बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टेम प्रोग्राम के तहत आज सफ़ीर सेशन किया जाएगा। आबद हुसैन शाह साहब, ये आपको साइंस सब्जेक्ट जो आपने 9th और 10th में जाके पढ़ने हैं, इनकी अहमियत के बारे में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं जी जनाब सैयद आबद हुसैन शाह साहब। जब आप माशाल्लाह 8th क्लास से 9th में जो है प्रमोट हो रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम के बाद 9th में जाएंगे। जब 9th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले जो मसला होगा वो आपका चूज़ होगा सब्जेक्ट का, कि आपने कौन सी फील्ड, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना है उसके बारे में, और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फील्ड है, जो शोबाजात हैं उनके बारे में, और जो आपके जो सब्जेक्ट में डिवीजन है वो मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगा पहले स्टेप में। दूसरे में आपको उन साइंस की फील्ड की अहमियत और ओवरऑल साइंस की जो अहमियत है उसके बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है जी, आपने गौर से सुनना है। बाद में अगर आपके जहन में कोई सवाल होगा तो वो भी इंशाल्लाह वो आपका जवाब देंगे। तो बेटा जो साइंस है, आप 9th में जाएंगे तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया साइंस को। एक है कंप्यूटर साइंस और एक है बायो के साथ मेडिकल साइंस। ठीक है जी, जो बच्चे बायो चूज करेंगे उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी साइंस के 4 सब्जेक्ट होंगे। इसी तरह से जो कंप्यूटर चूज करेंगे उनके लिए भी जो है वो बायोलॉजी की जगह यानी कि बायो की जगह आपका जो है वो कंप्यूटर होगा। बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ऐसे के ऐसे होंगे। तो बेटा इनके जो सबसे पहले मेडिकल है बायो का, उसमें आपकी जो सबसे बड़ी फील्ड है वो एमबीबीएस डॉक्टर है, जो है मेडिकल से रिलेटेड है। मेडिकल की फील्ड्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जो आप हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं वहाँ जो डॉक्टर को एसोसिएट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसकी फील्ड है, जो सबसे बड़ी फील्ड है वो मेडिकल है। जो बच्चे चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने और इस कौम की खिदमत करें, उनका इलाज करें, वो बेटा इसमें जाएंगे। ठीक है जी, इसके अलावा जो शोबा जात है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो ज़राअत वगैरह है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो कंट्री है। हमारा बहुत सारी माशियत जो है वो कहाँ पे है, ज़राअत पे है। तो दूसरा जो बड़ा फील्ड है बायो का वो एग्रीकल्चर है। अगर आप एग्रीकल्चर वगैरह में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई फसलें, नई नई जो है बीमारियां जो है फसलों की, उनके ऊपर रिसर्च होगी। ठीक है, इसी तरीके से एंटोमोलॉजी वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह, कीड़े मार अद्वियात वगैरह, ये सारी रिसर्च जो है वो एग्री से रिलेटेड है, वो एग्री में होगी। इसी तरीके से हाइब्रिड जो है एनिमल्स आ रहे हैं, जो हाइब्रिड नस्ल की जो एनिमल्स वगैरह की नई नई नस्लें आ रही हैं, उनमें जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो भी इसी फील्ड से। ऐसे ही जो फील्ड है तीसरा जो है वो इन्वायरमेंटल है, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जैसे हमारे स्मोक का मसला है, वो सारा जो है वो मेडिकल से ही रिलेटेड है। जब आप मेडिकल चूज़ करेंगे तो आप इन शोबे में जाएंगे, सर्च करेंगे और जो है वो अपने अपने फील्ड के लिहाज से जो मसाइल हैं उसको हल करेंगे। अब देखें रिसेंटली कोविड-19 आपने जो है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया जो है डिस्टर्ब हुई है। अब उनका हल जो सोचना है, उन पर जो रिसर्च करनी है वो साइंटिस्ट ने करनी है, और उसमें सबसे पहला जो शोबा आता है वो मेडिकल का आता है। उन्होंने डायग्नोस किया कि इसकी वजह क्या है और उसको फिर कैसे हमने जो है वो वैक्सीन वगैरह का प्रोसेस चला, ये सारा आपने देखा है। ठीक हो गया। सबसे पहला जो शोबा है वो आपका मेडिकल का है। उसमें कौन कौन सी फील्ड आ गई, एक तो मेडिकल फील्ड आ गई डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर वगैरह आ गए, और उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस है, जो मसाइल है हमारे जैसे स्मोक का मसला है हमारे साइंस, वो सारी जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, वो मेडिकल से। ठीक हो गया। अब जो दूसरा शोबा है वो कंप्यूटर का, जिसमें दुनिया में इनकलाब आ चुका है और हम अभी बहुत पीछे हैं। आपकी सारी जो मार्केट है जो है वो सारी सोशल जो सिस्टम है वो सारा कन्वर्ट हो रहा है आईटी पे। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। आप देखें, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, दराज ऐप वगैरह है, अमेजोन वगैरह है, दुनिया में अलीबाबा है, सारी वहाँ से आप खरीद रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा इकॉनमी का इशू है वो सारा कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है बेटा, आईटी के शोबे में। वो आपका दूसरा शोबा जो 9th में आप चूज करेंगे वो कंप्यूटर का है, और उसमें आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह की तरफ जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। वो सारा शोबा कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से। ठीक है जी, आपका जो दूसरा बड़ा फील्ड है 9th में वो कौन सा है, कंप्यूटर का। आप बायो की जगह कंप्यूटर स्टडी करेंगे, उसमें आपकी सारी दुनिया जो ग्लोबल विलेज की हैसियत इख्तियार की हुई है। आपको तो पता है सारे मोबाइल पे हर काम हो रहा है, सोशल मीडिया है, कोई काम हमारा मोबाइल के वगैरह
मुकम्मल नहीं है। तो वो जो ऐप्स वगैरह चल रही हैं हमारी इस्लाम के रिलेटेड ऐप्स हैं, कराम जी से रिलेटेड सारी ऐप्स कहाँ पे है, वो कंप्यूटर में है। तो ये सबसे अहम शोबा है। दो तरह से मैंने आपको बताया, एक इकॉनमी के लिहाज से, माशियत के लिहाज, जो सबसे पहले ज़रूरी है हमारे मुल्क की इकॉनमी। हमारे मुल्क की इकॉनमी चलेगी तो हमारी इकॉनमी चलेगी। तो ये सारी इकॉनमी किस पे शिफ्ट हो रही है, कंप्यूटर में। सारी कहाँ पे, और सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं वो सारी कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, कंप्यूटर से। कंप्यूटर से अब मोबाइल की तरफ जो ऐप्स वगैरह हैं वो सारी कहाँ पे कन्वर्ट हो रही हैं। अच्छा, अब हमें मजहबी तौर पे हम क्योंकि मुसलमान हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिल रही है, कंप्यूटर से। तो सारी दुनिया जो है वो कंप्यूटर की तरफ जा रही है। तो दूसरा जो बड़ा शोबा 9th में आएगा वो कौन सा है, कंप्यूटर। अब ये दो शोबे हैं, तो चल गए। पहला शोबा कौन सा है, साइंस, मेडिकल साइंस। साइंस में जो आप जाएंगे तो दो शोबे मिल जाएंगे। पहला कौन सा आएगा, मेडिकल, उसमें बायोलॉजी होगी, और दूसरा जो शोबा है वो कंप्यूटर का होगा। उसमें क्या होगा, कंप्यूटर होगा। किस सब्जेक्ट की जगह, बायोलॉजी। ठीक है, ये दोनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दोनों में आएंगे। जब आप हायर क्लास में जाएंगे सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं वो सिर्फ कंप्यूटर स्टडी करेंगे, वहाँ केमिस्ट्री माइनस हो जाएगी, फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर रह जाएगा। फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर। जिन बच्चों ने कंप्यूटर के फील्ड में जाना है वो कतई यहाँ बायो ना रखें, वरना आप मैट्रिक में बच्चे क्या करते हैं, बायो रख लेते हैं, बायोलॉजी का साल पढ़ते हैं, केमिस्ट्री बायो, और आगे जाके फिर वो जब कंप्यूटर रखेंगे उनकी केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो फिर क्या फायदा होगा, कोई भी नहीं। तो इसलिए आपने अभी से फील्ड चूज करना है। सबसे पहला काम है मशवरा करके अपने टीचर से, साइंटिस्ट से, अपने घर से पढ़े लिखे लोगों से मशवरा करके, और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कि आप किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में या मेडिकल साइंस में, आपका शोबा कौन सा अच्छा लगता है, उसमें आपने जो है वो स्टडी करके आपने वो शोबा चूज करना। अब ये पहला पार्ट था जो हमारा, आपको बताया था कि पहले में हम आपको शोबे के बारे में बताएंगे। तो इसके बारे में आपको सारी डिटेल बता दी है। दो मेन शोबे आपने ज़हन में रखने हैं, उनसे रिलेटेड फील्ड आपको बता दी हैं उनकी। अब दूसरा जो आखिरी जो हमारा दूसरा पार्ट है वो ये है कि साइंस ज़रूरी क्यों है। इसमें हमने अब फोकस करना है साइंस की अहमियत। तो साइंस की अहमियत पे जो फोकस करेंगे हम दो तरह से फोकस करेंगे। सबसे पहले हम क्या है, मुसलमान हैं। सबसे पहले हम क्या हैं, मुसलमान। सबसे पहला जो हमारा काम है इस दीन इस्लाम से हम जो है वो साइंस की अहमियत को लेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्ज भी है, हमारा मजहबी फरीजा भी हो जाएगा और हमारा अखलाकी फरीजा भी हो जाएगा, और हमें जो ज़रूरत है हमारे मुल्क की वो भी इसमें पूरी हो जाएगी। तो हम पहले शुबे में साइंस की अहमियत किस लिहाज से आपको बताऊंगा मैं, दीन इस्लाम के लिहाज, क्योंकि हम सबसे पहले क्या हैं, मुसलमान। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी पढ़े, लेकिन सबसे पहले आप हम क्या हैं, मुसलमान। तो इस्लाम के रिलेटेड जो करामजीद, सबसे पहले साइंस जो करामजीद में है डेफिनेशन, वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। किसके लिए, ये जो अक्लमंद है, जो हम अपने इर्द गिर्द जो है माहौल को देखते हैं, उसके बारे में जो है वो हम गौर व फिक्र करते हैं, और गौर व फिक्र करने के बाद जो हम चीज़ों को सोचते हैं और पढ़ते हैं, इसको साइंस कहते हैं। तो इस्लाम में जो डेफिनेशन करामजीद में वो क्या है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को जांचना, पड़ताल करना, समझना, और उसको लेबॉर्ट्री के क्या है तजर्बात से गुजार के साइंस का हिस्सा बनाना। ठीक है, इस्लाम में जो करामजीद में अहमियत है वो है। तो हमने हमें सबसे पहले कौन साइंस पढ़ने का हुक्म दे रहा है, करामजीद। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में जो है वो क्या कह रहा है कि आप फहम हासिल करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को जांचें, अपने इर्द गिर्द जो निशानियाँ हैं। दूसरे नंबर पे मुसलमानों का सबसे बड़ा फरीज़ा क्या है, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की वहदानियत को पहचानना, उसकी कुदरतों को पहचानना, उसकी ताकत को पहचानना। सारी ताकत किसके पास है, अल्लाह के पास। आप जब साइंस पढ़ेंगे तो हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो जिससे हमें अल्लाह के तक पहुँचने में बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे छोटा जानवर, क्रिएचर है, मखलूक है जो नज़र नहीं आता। देखें पूरी दुनिया को उसने आगे लगा दिया, कोविड-19 किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था, ना साइंटिस्ट से ना डॉक्टर से। वो कहाँ से है, अल्लाह की तरफ से है। तो हमने सबसे पहले जो है अल्लाह तक पहुँचने के लिए हमें साइंस, जब हम साइंस पढ़ेंगे तो अल्लाह तक पहुँचने में हमें बहुत आसानी होगी। तो वायरस है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनर्जी है, फिजिक्स में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे कि ज़मीन कैसे हमारी जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, निज़ाम शमसी कैसे चल रहा है,
ये सारा नॉलेज हम कहाँ पढ़ेंगे? ये सारे करिश्मे किसके हैं? अल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। नेचर को समझने के लिए हमें जो हम साइंस पढ़ेंगे, जब हम साइंस पढ़ेंगे हम नेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे और हमारा ईमान है कि ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने। सबसे पहले बीइंग मुस्लिम, अल्लाह को पहचानने के लिए साइंस बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम साइंस के बगैर अल्लाह को पहचान नहीं सकते, हम तो ऐसे ही मान लाए हैं, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने के लिए, उसको समझने के लिए, उस पर मुसम्मम जो है ईमान लाने के लिए क्या जरूरी है? साइंस। ये पहला मैंने आपको बताया था। अब दूसरा नंबर जो है, सब दो चीज़ें हैं किसी भी मुल्क की सलामती बका के लिए, किसी कौम के लिए दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले उसकी इकॉनमी और उसके बाद उसका दफा, डिफेंस। अच्छा, अब जो है वो हदीस शरीफ है कि जिसने एक तीर बनाया, मुसलमानों के दिफा के लिए, उसके लिए जन्नत की बशारत। क्या हदीस शरीफ है कि जिसने एक तीर बनाया उसके लिए जन्नत की बशारत है। अब आप मुझे बताएं, डॉक्टर अब्दुल कदीर जो साइंटिस्ट था, उसने आपको क्या बना के दिया? एटम बम। एक तीर बनाने वाले के लिए जन्नत की बशारत है, तो जो एक इसने एटम बम बना के दे दिया, वो किसका कारनामा है? एक साइंटिस्ट। अब आप साइंस पढ़ेंगे तो अपने मुल्क के दिफा के लिए काम कर सकेंगे। आप मिसाइल बनाएंगे, आप जो है तजर्बात की मदद से बम बनाएंगे ताकि हमारे मुल्क का जो डिफेंस है वो मजबूत हो जाए। अब जब से हमें एटम बम बना के दिया है किसने? वो क्या था? साइंटिस्ट था, एक इंजीनियर थे। आप जो है वो इंजीनियर हैं, ठीक है जी। मेटलर्जिकल जो है उसमें इंजीनियरिंग थी आपकी, तो उन्होंने एक जो है बम बना के दिया, तो आप देखें कि उसकी कितनी अहमियत है। हमारे मुल्क का डिफेंस भी मजबूत हो गया। और जो हदीस शरीफ थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक तीर बना के दिया उसके लिए क्या है? जन्नत की बशारत। डॉक्टर साहब ने हमें बम बना के दिया। करामजीत में है कि अपने घोड़े तैयार रखें कफार के लिए, अपने दफा के लिए। मुसलमान क्या करें? घोड़े तैयार रख कर करते। अब घोड़ों का तो जमाना नहीं है, तो हमें क्या तैयार करना है? अपने टैंक, अपने मिसाइल, अपने जहाज जो है F-16 हम वो बना रहे हैं, B-52। ये कौन बनाएगा? साइंस। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और अपने मुल्क का जो है वो दिफा मजबूत करेंगे। अब दूसरा बात है इकॉनमी। अब उसकी इकॉनमी थे जिसके पास, उस मुल्क की इकॉनमी मजबूत है जिसके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो हम साइंस पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम अपने मुल्क की जो माशियत है उसको ऊपर लेके जाएंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह और हमारे मुल्क के लिए आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी। अब साइंस पढ़ने में दोनों का फ़ायदा है, हमारे बीइंग इस्लाम मुसलमानों का भी, आपका भी, और सारे जो है वो जो इंसानियत है हम उसकी खिदमत करेंगे। तो उसके लिए साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला तक पहुँचना, नेचर को समझना, उसके लिए साइंस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला, क्योंकि हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हमने हर चीज़ को कहाँ से देखना होता है? इस्लाम के एंगल से। तो आपको मैंने बेटा करामजीत से भी बता दिया कि हमें साइंस पढ़ना क्यों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ आ गई है? मैंने एक मिसाल आपको दी, कोई आयत पढ़ के आपको सुना दी घोड़ों वाली, कि अपने घोड़े तैयार करें, अपनी तैयारी करें। अब हमें अपने दफा के लिए क्या तैयार करना है? टैंक, ठीक है, मिसाइल, बम, एटम बम, F-16, B-52 जैसे जहाज तैयार कर रहे हैं। और कब वो तैयार करेंगे? जब हम क्या करेंगे? इंजीनियरिंग करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, हमने IT में एक इनकलाब लाना है अपने मुल्क में, हमने कंप्यूटर में एक इनकलाब लाना है। सारी दुनिया की जो इकॉनमी है वो कहाँ पे आ गई है? कंप्यूटर पे। हमने चीज़ें खरीदनी है, बेचनी है अपनी, वो किस पे बेचनी है? कंप्यूटर पे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? साइंस की जो कंप्यूटर की स्टडी चाहिए, हम उसको समझेंगे और पूरी दुनिया में हम पाकिस्तान का नाम हमारा दोनों तरह से जो है पाकिस्तानी होने और इस्लाम के जरिए जो मुसलमान होने के नाते हमारा फ्रीज़ा है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मजबूत होंगे मजबूत हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी। आखिर में सबसे पहले फिर वही बात, मेरा ज़्यादातर जो है मैंने लेक्चर जो है ना वो कंसंट्रेट किया है इस्लाम की तरफ। तो बेटा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ें, उसके साथ साथ करामजीत को भी समझ के पढ़ें। साइंस का पहला रूल क्या है? साइंस का सिर्फ पहला रूल है चीज़ों को देखना, देख के समझना। ये ऐसी क्यों है? ये हमें क्या कहना चाह रही है? ये हमें क्या बताना चाह रही है? हम इससे क्या लेंगे, क्या देंगे, क्या नतीजा हासिल करेंगे? तो वो हमने इस करामजीत को पढ़ के तर्जमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ के वो भी समझना है। साइंस के साथ साथ हमने करामजीत पढ़ जो है उसको भी समझना है और पढ़ना है। साइंस और करामजीत अलग-अलग नहीं है। सारे जो आपके मेडिकल के प्रोसेस हैं, आपकी पैदाइश के प्रोसेस हैं,
वो सारे के सारे कलाम मजीद में भी बताए गए हैं, जो आपकी बायो की बुक में है। सारी चीज़ें जो है वो कुरान मजीद से भी हम लेंगे और साइंस में भी। इसलिए बीइंग ए मुस्लिम, सबसे पहला तो आप हमने जो ज़हन में रखना है कि हमने एज ए मुस्लिम क्या पढ़ना है, साइंस को समझना है, पढ़ना है, और उसको उसका प्रैक्टिकली अपने मुल्क के लिए और आप मुसलमानों के लिए हमने काम करना है। ठीक है जी, समझ आ गई है? चले, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी वेलकम मच। सर, वेलकम सर।